हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूथलेस माफिया एंड बेकरी ओनर का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे वांग जी के घर के दरवाजे के बाहर बैठा हुआ था। पता नहीं वो कब रात को आया था और कितनी देर वहाँ पर बैठकर वो इंतज़ार करता रहा सुबह होने का। वांग जी विंग के हाथों को अच्छे से बैंडेज कर रहा था क्योंकि उसमें बहुत सारे कट लगे हुए थे, बहुत घाव थे। अब हम आगे देखते हैं। वांग जी विंग का इलाज करने के बाद चुप हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों विंग के लिए इतना कुछ कर रहा है। हाँ, उसे अपना फीलिंग अभी क्लियर हो चुका था, लेकिन फिर भी वो मान नहीं रहा था। वो मानना नहीं चाहता। वो नहीं मानना चाहता कि वो अपने सामने बैठे अल्फ़ा से प्यार करने लगा है। अजीब है ना, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने खुद अपने आप से ये कहा था, अपने आप को ये एडमिट किया था कि हाँ, वो प्यार करने लगा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो विंग से ये कहे, बिल्कुल नहीं। वांग जी ने स्टबर्नली खुद को डांटा, खुद के मन को डांटा। अभी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो विंग को क्या बोले, क्या बोलना चाहिए वांग जी को। वांग जी जो अपनी ही सोच में खोया हुआ था और विंग उसके हाथों में इतना चोट कैसे लग गया, और वो इतने चोटों के साथ उसके घर के बाहर कितने देर तक था। ये सारे सवाल वांग जी के दिमाग में आ रहा था। वो चुपचाप बैठा हुआ था, लेकिन विंग वो चुप बैठ नहीं पाया। वो चुप नहीं बैठा। उसने वांग जी की तरफ देखा और सीधा वांग जी के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया था। वांग जी जो विंग के साथ ही डाइनिंग टेबल के चेयर पर बैठा हुआ था। विंग एक चेयर पर बैठा हुआ था और विंग को वांग जी ने ही उस चेयर पर बिठाया था। लेकिन अब अचानक वांग जी के सामने विंग जैसे ही घुटनों पर बैठा ना, वांग जी हैरान हो गया था। वो इतना शॉक्ड हो गया कि वो रिएक्ट करना भूल गया। वो बस विंग को देख रहा था। विंग अपने घुटनों पर आके वांग जी के सामने अपना सर झुकाकर बैठता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। I'm रियली सॉरी वांग जी, मैं कभी दोबारा तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझसे हेट मत करना, मुझसे नफ़रत मत करना। विंग के कहे गए हर एक शब्द में वांग जी को इतना ज़्यादा हैरान कर रहा था ना। मतलब होता है ना कि अगर एक इंसान आपसे दिल से माफ़ी मांगे तो आपको समझ आ जाता है। आपको समझ आ जाता है। हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से एक्टिंग करते हैं, उन्हें हम साइड रखते हैं, क्योंकि अभी वांग जी को सच में महसूस हो रहा था कि विंग उसे दिल से माफ़ी मांग रहा है। और विंग के कहे गए हर एक शब्द, विंग उन शब्दों में डरा हुआ था। विंग के टोन में डर था। वांग जी ने सोचा, ये किस लिए है? क्या ये डर वांग जी को खोने से है? क्या विंग डर रहा है कि वांग जी विंग को माफ़ नहीं करेगा, विंग से कोई रिश्ता नहीं रखेगा, विंग से बात नहीं करेगा? वांग जी ये सब कुछ सोचता है और एक बार फिर सुनता है कि विंग उससे माफ़ी मांग रहा है। विंग ने काफ़ी सीरियसली लिया था। हाँ, विंग ने काफ़ी सीरियसली शाओ शिनचैन का एडवाइस लिया था, इसीलिए तो वो माफ़ी पर माफ़ी मांग रहा था। वांग जी अब थोड़ा गुस्सा हो गया। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। विंग इतना माफ़ी क्यों मांग रहा है? वांग जी को गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। वांग जी विंग की तरफ देखता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम विंग चुप रहो, इतना माफ़ी क्यों मांग रहे हो और तुम किस लिए माफ़ी मांग रहे हो, मुझे ये बताओ। मुझे समझ नहीं आ रहा है, बताओ तुम मुझसे किस लिए माफ़ी मांग रहे हो? विंग अब थोड़ा परेशान हो गया, कंफ्यूज हो गया। क्या वांग जी को नहीं पता कि विंग किस लिए माफ़ी मांग रहा है? वांग जी ने फिर से ज़ोर देकर कहा, बताओ मुझे किस लिए माफ़ी मांग रहे हो मुझसे? अब विंग वांग जी की तरफ देखता है और अपना सर झुकाते हुए कहता है, वो मैंने बिना परमिशन तुम्हें किस किया था।
आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत डर गया था। मैंने जब देखा कि तुम मुझसे भाग रहे हो, मुझसे छूटने का कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे आँखों में डर है मुझे देखकर, तो मैं बहुत डर गया था। इसलिए मैं इसलिए मैंने तुम्हें किस किया। आई एम सॉरी वांग जी। अब वांग जी का गुस्सा एकदम सर के ऊपर चला गया था। वांग जी ने अपना दाँत पीसते हुए बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे डर कर भाग रहा था, हाँ? और सबसे ज़रूरी बात, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुमने मुझे किस किया है और इसलिए मैं तुम पर गुस्सा हूँ? विंग कन्फ्यूज़ हो गया। क्या वांग जी इसलिए गुस्सा नहीं है? विंग कन्फ्यूज़ होकर वांग जी को देख रहा था। वांग जी ने विंग का कन्फ्यूज़ चेहरा देखा और गुस्से से बोला, मैं बिल्कुल भी उस किस की वजह से मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। मुझे गुस्सा आ रहा है ये सोचकर कि तुम एक ओमेगा के साथ वहाँ पर थे, तुमने उस ओमेगा को गले लगाया। फिर से कंफ्यूज हो गया, नहीं, उसने किसी ओमेगा को गले नहीं लगाया था। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और बोला, मैं इसलिए गुस्सा था और मैं तब इसलिए भाग रहा था क्योंकि मुझे लगा कि मैं पकड़ा गया हूँ। ये बहुत एम्बैरेसिंग था, मैं बहुत एम्बैरेस हो गया था, इसलिए मैं भाग रहा था, ना कि मैं तुमसे डर कर भाग रहा था। विंग, जो इतनी देर तक इतना सब कुछ सोच लिया था ना, उसका दिमाग एकदम एकदम उल्टा हो गया था। क्या मतलब उसने जो सोचा सब सब ऐसे ही सोच लिया उसने, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो विंग ने कंफ्यूज होते हुए बोला, क्या तुम सच में इसलिए मुझसे गुस्सा थे? लेकिन मैंने तो मियान मियान को हक नहीं किया था, वो ही पीछे से आई और उसने मुझे गले लगाया था। मैंने तो उसे थप्पड़ भी मारा। लेकिन विंग के बाद में बोले गए शब्दों को वांग जी ने इग्नोर किया और बोला, अरे 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 मियान मियान, तुम तो उस ओमेगा का नाम भी जानते हो। तो क्या तुम दोनों डेट कर रहे थे? क्या तुम दोनों डेट करते हो या फिर तुम दोनों फियांसे हो? क्योंकि सो कॉल्ड बड़े अमीर घर के जो बच्चे होते हैं वो छोटी उम्र में फियांसेस बना लेते हैं, उनकी फैमिलीज़ बना देते हैं। क्या तुम लोग वैसे हो या फिर वो तुम्हारी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है? विंग ने अजीब तरीके से वांग जी को देखा और बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, हमारे फैमिली से एक दूसरे को जानते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और सबसे ज़रूरी बात, मियान मियान मुझसे बहुत छोटी है, मैं तो उसे अपना लिटिल सिस्टर मानता हूँ। तुम्हें गलतफहमी हो रहा है। अभी वांगजी और विंग को अगर कोई देखता ना तो ज़रूर कहता कि ये दोनों कपल है, ज़रूर ये दोनों मैरिड कपल हैं, वरना ये दोनों बहुत सीरियसली एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। विंग के इतने सफाई देने के बावजूद वांग जी ने आखिर में चिल्लाकर कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया वो ओमेगा, इसलिए मैं गुस्सा हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे अभी भी गुस्सा आ रहा है। विंग अब चुप हो गया था, वो एकदम चुप हो गया था। उसने अभी वांग जी को इस बारे में कुछ कहा नहीं, आर्गुमेंट नहीं किया वांग जी से, अपने बारे में सफाई देने की कोशिश नहीं किया, बल्कि वो कुछ देर एकदम शांत हो गया था, चुप हो गया था। वांग जी जो झगड़ा और कंटिन्यू करना चाहता था शायद, इसलिए वो विंग को देख रहा था। विंग को चुप होते देखकर भी उसे अच्छा नहीं लगा। वांग जी ने कहा, तो अब तुम चुप क्यों हो गए? बताओ, जवाब दो मेरी बातों का। अगर नहीं है तो जाओ, घर जाओ। मेरे घर क्यों आए हो? मेरे घर के दरवाजे पर क्यों बैठे थे? जाओ, जाके उस मियान मियान के पास जाओ। विंग वांग जी के सारे बातों को सुनता है और फिर वांग जी का हाथ पकड़कर खींचकर वांग जी को फिर से उसके चेयर पर, जहाँ पर वांग जी बैठा हुआ था, वहाँ पर बिठा देता है। एक झटके से उसने वांग जी को बिठा दिया था। वांग जी जो विंग पर गुस्सा होता है और विंग को गुस्से से घूरता है, लेकिन विंग को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि विंग ने वांग जी के हाथ को अपने हाथों के अंदर, अपने हाथों के मुट्ठी के अंदर पकड़ लिया था। वांग जी खुद को छुड़ाना चाह रहा था, लेकिन विंग के चंगुल से वो छूट नहीं पाया।
तो उसने फिर से चिल्लाया और बोला, अब तुम क्या कर रहे हो? फिर से मेरे हाथों को इस तरीके से क्यों पकड़ रहे हो? मैंने कहा ना, जाओ उस मियान मियान के पास। बट इससे ज़्यादा वांगजी कुछ कह नहीं पाया। विंग के आंखों में देखकर विंग सीरियस है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। वांगजी को ये लगा, महसूस हुआ और वो चुप हो गया। वांगजी को चुप करते हुए देखकर विंग थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन फील करता है और फिर अपने आंखों को बंद करता है। एक गहरा ब्रीथ लेता है और कहता है, वांगजी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। विंग को इतना सीरियस देखकर पता नहीं क्यों वांगजी का दिल ज़ोरों से धड़क उठा। उसका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हाई हो गया। उसे एक बार फिर से अपना हार्ट बीट साफ सुनाई दे रहा था। थोड़ी देर पहले जब उसने खुद से एडमिट किया था ना कि वो विंग से प्यार करता है, तब जितना उसका हार्ट बीट हाई हो गया था अभी शायद उससे ज़्यादा है। वांगजी कोई रिएक्शन नहीं दे पाया विंग के कहे गए शब्दों पर। विंग ने एक पॉज लिया और कहा, मुझे अपना फीलिंग तुम्हें बताना है, अपना ट्रू फीलिंग तुम्हारे साथ शेयर करना है। वांगजी अपने दिमाग में प्रोटेस्ट कर रहा था, नहीं, मुझे नहीं सुनना, बिल्कुल नहीं सुनना, तुम्हारे फीलिंग्स मुझे बिल्कुल भी नहीं सुनना। लेकिन वो विंग के सामने ये सारी बातें नहीं कह पा रहा था। उसका बॉडी शायद उसका कमांड नहीं मान रहा था, उसका ज़ुबान भी नहीं चल रहा था। विंग ने वांगजी को रिएक्ट करते हुए नहीं देखा था, मतलब वांगजी शांत था। इसे देखकर विंग थोड़ा सा रिलैक्स हुआ और उसने कहा, मुझे नहीं पता वांगजी, क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता तुम्हारे आसपास किसी को देखना, लेकिन मैं रिएक्ट भी नहीं कर पाता जब मैं तुम्हें बाकी लोगों के साथ मुस्कुराकर बात करते हुए देखता हूँ। तो मुझे अजीब सा फील होता है जब मैं तुमसे दूर रहता हूँ। मेरा मन हमेशा ऐसा लगता है कि मैं कब कब तुम्हारे पास आऊँ। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है। मुझे तुम्हें देखना पसंद है, तुम जैसे बात करते हो मुझे वो बहुत पसंद आता है। मुझे नहीं पता कि मैं ये सब क्यों फ़ील कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये सब बहुत डीपली फ़ील करता हूँ। मुझे डर लगता है अगर तुम कभी मुझसे नाराज़ हो जाओ, अगर कभी तुम मुझसे बात करना बंद कर दो, अगर कभी तुमने मुझे नफ़रत किया, तो मुझे इन सारी चीज़ों को सोच कर ही डर महसूस होता है। मुझे सच में नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो कुछ भी हो रहा है, इसके शुरुआत में भी तुम हो और अंत में भी तुम हो। मैं तुम्हें खोना अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, मैं तुम्हें खुद से दूर जाना अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। मुझे तुम्हें अपने साथ रखना है, मुझे तुम्हें मेरे पास रखना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। नहीं, क्या तुम मुझे अपने साथ रखोगे? विंग को शायद यही शब्द अच्छा लगा, इसलिए विंग यहीं पर रुका। फिर वांगजी की तरफ देखा। विंग के चेहरे पर साफ ऑनेस्टी था। विंग का सोच बहुत उलट पुलट था, लेकिन आखिर में वांगजी को रियलाइज़ हुआ कि वो जैसे फील करता है, विंग भी सेम तरीके से वांगजी के लिए फील कर रहा है। ये सोचते ही वांगजी का जो चीक है ना, वो एकदम रेड हो गया था। वांगजी ने विंग से कहा, क्या क्या बोल रहे हो तुम? विंग ने वांगजी का हाथ ज़बरदस्ती पकड़ा और बोला, मैं सच बोल रहा हूँ। कल रात को भी वैसा ही हुआ। कल रात जब मैंने देखा कि तुम मुझसे भाग रहे हो, जब मैंने तुम्हें पकड़ा, तब तुम मुझसे छूटने का कोशिश कर रहे थे बहुत ज़्यादा, जैसे कि तुम मुझसे भागना चाहते हो, तुम मेरे पास नहीं रहना चाहते। मैं बहुत डर गया था, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, इसलिए मैंने चूम लिया तुम्हें, मैंने इसलिए तुम्हें किस किया। वांगजी ने विंग के बातों को सुना और उसे महसूस हुआ कि वो अननेसेसरी जेलस हो गया था बहुत ज़्यादा, और उसके जेलसी की वजह से इतना कुछ हो गया। फिर अचानक वांगजी के दिमाग में एक सवाल आ गया, मतलब एकदम पॉपअप हुआ, जैसे नोटिफिकेशन आता है ना, ठीक वैसे। और वांगजी ने बिना कुछ सोचे विंग से वो सवाल कर दिया। वांगजी ने पूछा, क्या क्या तुम्हें मुझे किस करना पसंद है?
जैसे ही वांग जी ने ये सवाल किया ना, उसे महसूस हुआ कि वो खुद को चांटा मारे, 2-3 चांटा मारे। ये कैसा सवाल है? ये किस तरीके का सवाल वांग जी ने किया है? वांग जी विंग को कहना चाहता था कि छोड़ो, मैंने अभी जो कहा इस चीज़ को भूल जाओ, लेकिन वो कह नहीं पाया क्योंकि विंग ने वांग जी की तरफ देखकर एकदम ऑनेस्टी से कहा, एकदम मतलब बोलते हैं ना, प्योर सच्चाई वाला जो एक्सप्रेशन है उसे रखते हुए विंग ने कहा, हाँ मुझे बहुत पसंद है, तुम्हारी लिप्स बहुत टेस्टी है, मुझे मुझे तुम्हें किस करना बहुत पसंद है। वांग जी का चेहरा लाल हो गया था विंग के बात को सुनकर। उसे गुस्सा नहीं आया, वो बहुत बहुत ज़्यादा अजीब सा सेंसेशन महसूस कर रहा था। अचानक उसे उसके दोनों चीक्स दर्द करने लग गए थे। उसे अपने गाल हीट होते हुए महसूस हुआ, वो ब्लश कर रहा है। वांग जी ने अपने लिप्स को अपने दांतों के बीच काट लिया। क्या बोले वो, क्या बोले, क्या कहे वो विंग से? अब उसे क्या कहना चाहिए? वांग जी अपने दिमाग में ये सब कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कुछ कहना नहीं पड़ा क्योंकि विंग ने वांग जी को खींच लिया था। वांग जी विंग के बाहों में गिर गया था। वो जो बैठा हुआ था चेयर पर, वो अभी विंग के एकदम गोद में बैठ गया था। विंग जो अपने घुटनों पर बैठा हुआ था और वांग जी एकदम विंग के घुटनों के ऊपर बैठ गया था। वो हैरान था विंग के इस एक्शन से, लेकिन उसके बाद विंग ने सीधा वांग जी को किस किया, एक पैशनेट किस। वांग जी बहुत बहुत हैरान हुआ पहले, फिर वो पागल की तरह विंग के साथ किस करते हुए ब्लश कर रहा था। उसने अपने आँखों को बंद कर लिया था और उसने विंग के शर्ट के कॉलर को पकड़ लिया था। वांग जी को महसूस हुआ कि विंग का जो फेरोमोन है वो पूरे कमरे में धीरे धीरे फैल रहा था। वांग जी ने पहली बार विंग का फेरोमोन महसूस किया। हाँ, पहली बार वो विंग का फेरोमोन महसूस करता है और ये पीच है। वांग जी अपनी आँखों को बंद कर लेता है और खुद का जो फेरोमोन है उसे रिलीज़ करता है। वांग जी का सैंडलवुड फेरोमोन पीच के साथ मिक्स हो रहा था। एक अजीब सा एरोमा बन रहा था जो बहुत एडिक्टिव था। एक लॉन्ग और पैशनेट फ्रेंच किस के बाद वांग जी और विंग एक दूसरे से अलग होते हैं। वांग जी अपने आँखों को बंद करके रखा हुआ था और विंग वांग जी के चेहरे को देख रहा था। धीरे से विंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वांग जी के होठों को अपने हाथों से पोंछने लग गया था। वांग जी के होठों के आसपास विंग और वांग जी के मिक्स सलाइवा एकदम बिखरे हुए थे। तो विंग वांग जी को अच्छे से क्लीन करता है और वांग जी पूरा टाइम एकदम शांत बैठा रहता है। धीरे धीरे विंग के छोटे छोटे टच वांग जी को शिवर करवा रहे थे। वांग जी शिवर कर रहा था और विंग महसूस कर रहा था। उसे अच्छा लग रहा था, ये फीलिंग उसे अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। उसके बाद विंग ने वांग जी के कान में धीरे से कहा, तुमने खुद कहा मुझसे कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे किस करने से। वांग जी ने अपने होठों को दबाया। वो अभी तक अपनी आँखों को नहीं खोल रहा था। उसे विंग को फेस नहीं करना है क्योंकि इस किस में वांग जी ने पूरा साथ दिया था विंग का। ना चाहते हुए भी उसने पूरा का पूरा साथ दिया था। इतना इतना डीप किस, क्या सच में किस ऐसा होता है? वांग जी ने बस कुछ फिल्मों में ऐसा देखा है, तो वो बस इमेजिन कर रहा था कि क्या ये इतना इतना ज़्यादा डीप, इतना मेसी, इतना इतना हंग्री होता है। हाँ, ज़रूर होता है। विंग ने जब किया है तब ज़रूर होता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें वांग जी और विंग को थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों बैठे हुए थे। बेड से टेक लगाकर वांग जी और विंग ज़मीन पर मतलब फ़र्श पर बैठे हुए थे। नहीं, किसके अलावा और कुछ हुआ नहीं। वांग जी ने तो बहुत कुछ सोच लिया था, बट थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ। वांग जी अब खुद से कह रहा था कि थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ होता तो
नहीं, वांग जी नहीं सोचना चाहता, बिल्कुल नहीं। उसने अपना सर विंग के कंधे पर रख दिया था। उसे अच्छा लग रहा है यहाँ पर। इतना अच्छा क्यों लग रहा है? उसे तो बिल्कुल भी एडमिट नहीं करना है ना कि वो विंग से प्यार करने लगा है। उसने खुद से कितना बार ये चीज़ कहा है, खुद को समझाने की कोशिश किया है, लेकिन अभी वो विंग के कंधे पर सर रख कर बैठा हुआ है। उसे अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर पहले जब विंग ने उसे किस किया तब भी वांग जी को अच्छा लगा था। क्या वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है? क्या वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा? क्या सच में वो विंग से जुड़ जाएगा? क्या उससे एक अच्छा लाइफ मिलेगा? क्या जब विंग से जुड़ने के बाद वो खुश रह पाएगा? ये सब कुछ वांग जी के दिमाग में आया और वांग जी ने अपना सर ऐसे हिलाया, मतलब ऐसे अपने सर को बार बार शेक किया, ये सोचते हुए कि जो भी सवाल उसके दिमाग में उसे परेशान कर रहे हैं वो सब बाहर निकल जाए, वो सब कहीं चले जाए। वांग जी को वो सब नहीं सोचना है। विंग ने जब देखा वांग जी को ऐसे अपने सर हिलाते हुए, तब विंग ने वांग जी का सर पकड़ा और फिर से अपने कंधे पर रख दिया और वांग जी के सर को अपने हाथ से सहलाने लगा। वांग जी अपने आँखों को बंद कर लेता है और विंग के शरीर से एकदम वो टिक कर अपना सर विंग के कंधे पर रख कर उसने अपना 80% शरीर का जो भार है वो विंग के ऊपर डाल दिया था। हालांकि विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। विंग तो वांग जी के सर को सहला रहा था। वांग जी को पता भी नहीं चला कि कब कब वो सो गया, कब उसे नींद ने अपने आगोश में ले लिया, लेकिन वो विंग के कंधे पर सर रखकर ही सो गया था। विंग जो वांग जी को सोते हुए देखता है और फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाता है। उसे बहुत रिलैक्स महसूस हो रहा था। आज का ये जो रात है ये विंग कभी नहीं भूलेगा। शुरुआत बहुत ही घटिया तरीके से हुआ था। विंग को एक पल के लिए लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ। उसका और वांग जी का अब कुछ नहीं हो सकता। वो वांग जी के सामने कभी नहीं जा सकता, वांग जी से कभी बात नहीं कर सकता, वांग जी उससे नफ़रत करेगा, कभी देखना नहीं चाहेगा। ये सब विंग ने सोच लिया था, लेकिन अभी इस रात के एंड में जो सुबह हुआ है और इस सुबह में विंग को महसूस हो रहा है कि नहीं, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। उसके और वांग जी के बीच कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि शुरुआत हुआ है एक नए सफ़र का शुरुआत, एक नए और पहले से भी मज़बूत रिश्ते का शुरुआत। ये सोचते हुए विंग ने मुस्कुरा दिया। विंग ने वांग जी को देखा। वांग जी के चेहरे को अपने हाथों से सहलाते हुए वो झुका और वांग जी के फोरहेड पर एक किस किया। उसे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वांग जी ने कहा कि विंग उससे किस कर सकता है। नहीं, वांग जी ने ऐसा नहीं कहा था, लेकिन विंग ने ये मान लिया था। ये बात विंग ने मान लिया था कि हाँ, वांग जी ने उसे परमिट दिया है किस करने का। बट वांग जी ने तो ऐसा नहीं कहा था ना। वांग जी ने तो बस ये कहा कि उसे बुरा नहीं लगा। चलो, दोनों बात सेम ही है। विंग ने आर्गुमेंट किया। खैर, अब विंग वांग जी को धीरे से अपने बाहों में उठाता है और बिस्तर पर लेटा देता है। फिर वो खुद भी वांग जी के साथ बिस्तर पर लेट गया था। अभी सुबह के 9-10 शायद बज गए हैं। विंग ने टाइम नहीं देखा, देखने का ज़रूरत भी नहीं है, उसे देखना भी नहीं है, उसे अभी सोना है। वो वांग जी के पास लेटकर वांग जी का हाथ अपने दोनों हाथों के अंदर लेकर अपनी आँखों को बंद कर देता है। कुछ ही देर में विंग भी सो गया था। वांग जी और विंग दोनों ही टायर्ड थे। पूरा रात जागने के बाद, एक मेंटल बैटल करने के बाद दोनों बहुत थक गए थे, बहुत ज़्यादा। तो अभी वो दोनों जब अपने सारे परेशानियों को, अपने सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कर चुके हैं, तब उन दोनों को एक आराम का नींद चाहिए। वांग जी जो सो चुका था पहले से, और विंग कुछ ही देर में सो भी गया था। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें शाम के 4 बजे दिखाया जाता है। शाम के 4 बज गए थे। वांग जी अपनी आँखों को खोलता है और
समझने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है। उसका सर थोड़ा सा दुख रहा था, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट बात, वो किसी बड़े से पिलो के ऊपर सोया हुआ है। मतलब इतना बड़ा पिलो जिसके ऊपर पूरा का पूरा वांगजी सो सकता है। इतना बड़ा पिलो वांगजी ने कब कब ऑर्डर किया है। वांगजी खुद से ये सवाल करता है कि कब मैंने इतना बड़ा पिलो ऑर्डर कर दिया था। फिर वांगजी ने अपने आँखों को ज़बरदस्ती खोलने का कोशिश किया और देखा कि वो किस पिलो के ऊपर सोया हुआ है। उसे महसूस हुआ और उसने देखा कि ये पिलो नहीं है, ये एक इंसान है जिसके ऊपर पूरा ऊपर वांगजी लेटा हुआ है। वांगजी पहले पैनिक कर गया, लेकिन जैसे ही उसने चेहरा देखा उसने खुद को शांत कर लिया था। उसे याद आया सुबह का सारा इंसिडेंट, कल रात का सब कुछ उसे याद आया। और वांगजी का सोना। वांगजी ने खुद से कहा, क्या सच में मैं विंग के कंधे पर सर रख के सो गया था? लेकिन हम दोनों एक साथ बिस्तर में क्या कर रहे हैं? वांगजी ने ये सवाल खुद से किया और वो उठकर बैठ गया झटके से। अपने कपड़ों को देखा, एकदम सही है। जो सुबह उसने पहन के रखा था, मतलब रात को ही उसने जो पहन कर रखा था वही वो अभी भी पहन कर है। और विंग ने भी अपने कपड़े एकदम सही सलामत है, विंग के कपड़े भी। तो कुछ नहीं हुआ। ये सोचकर वांगजी ने अपने आप को शांत किया, रिलीफ महसूस किया। फिर उसने डांटा, कुछ होगा कैसे? कुछ नहीं होगा, तुम पागल हो क्या? तुम ड्रंक थोड़ी थे, तुम बस सोए हुए थे। अगर कुछ होता तो तुम्हें पता चल जाता, बेवकूफ़ इंसान। वांगजी ने खुद को डांटा और विंग का चेहरा देखा। विंग जो सो रहा था पीसफुली। वांगजी ने क्लॉक में टाइम देखा, शाम के 4 बज रहे थे और उसे भूख लगा है बहुत ज़्यादा। कल रात से उसने कुछ नहीं खाया है। वांगजी ने अपने पेट को पकड़ा और फिर वो धीरे से विंग के पास से उठकर नीचे उतर गया था। वांगजी नीचे भी उतर नहीं पाया था, उससे पहले विंग ने अपने आँखों को खोल लिया था। वांगजी हैरानी से विंग को देखता है और कहता है, क्या तुम सोए नहीं थे? विंग उठकर बैठता है और कहता है, हाँ मैं सो गया था, मैं सो भी रहा था। तो वांगजी ने कहा, तो तुम उठे कैसे? वांगजी के आवाज़ में ना एक शक था। वो सोच रहा था, नहीं, विंग नहीं सोया था, वो जागा हुआ था, वरना कोई इंसान ऐसे ही अचानक अपने आँखों को कैसे खोल सकता है? कोई सोया हुआ इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता। बट विंग ने वांगजी को कहा, नहीं मैं सोया हुआ था। जब मैंने महसूस किया कि तुम मेरे ऊपर नहीं हो तभी मैं उठा। वांगजी ने कहा, क्या मतलब तुम सोते हुए भी महसूस कर रहे थे? तुम महसूस कर पा रहे थे? विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया। वांगजी अपने आप से कहता है कि इस दुनिया में बहुत कुछ होता है जो तुम्हें नहीं पता है। ये कहते हुए वांगजी नीचे उतरा और बोला, मुझे भूख लगा है। विंग वांगजी के साथ उठता है बिना कुछ बोले। फर्स्ट वांगजी वॉशरूम जाता है और फ्रेश होके बाहर आता है। फिर विंग वॉशरूम जाता है और फ्रेश होके बाहर आता है। हालांकि वो पूरी तरीके से फ्रेश नहीं हो पाया था क्योंकि उसके कपड़े यहाँ पर नहीं हैं। और फिर विंग वांगजी को मदद कर रहा था खाना बनाने के लिए। वांगजी ने कुछ कहा नहीं, बस वो विंग के किए गए हर एक हेल्प को ले रहा था। उन दोनों में एक अजीब सा अंडरस्टैंडिंग था। नहीं, वांगजी एम्बैरेस नहीं था। विंग के बाहों में सोकर उठने से उसे एम्बैरेसिंग फील नहीं हुआ, जबकि उसे एम्बैरेस होना चाहिए। उसे तो अनकंफर्टेबल भी होना चाहिए। लेकिन वांगजी ना ही एम्बैरेसिंग और ना ही अनकंफर्टेबल कुछ भी महसूस नहीं कर रहा था, सिवाय एक बहुत ही काम कंफर्टेबल ऑरा का जो विंग कैरी कर रहा था। और वांगजी को अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एक परफेक्ट और पीसफुल एनवायरनमेंट में वांगजी और विंग ने अपना खाना खाया। वांगजी ने बहुत सारा खाना खाया था और विंग वो नॉर्मली खाना खाता है।
वांग जी खाना खाने के बाद ना अपने पेट को सहलाता है, सच में उसे बहुत भूख लग गया था। कल रात वो इतना ज़्यादा टेंशन में था, इतना ज़्यादा सोच में था, इतना गुस्से में था कि उसने खाना ही नहीं खाया था और सुबह-सुबह विंग आ गया था। खैर अभी खाना खाने के बाद वांग जी ने अपना फ़ोन निकाला और देखा वहाँ पर निये मिंजू के 20 मिस कॉल्स थे। वांग जी ने तुरंत निये मिंजू को कॉल किया और कहा कि वो सो रहा था। निये मिंजू ने तो पहले वांग जी को डाँटा और कहा ठीक है आराम करो, आज का दिन तुम्हारा आराम करने का है तो तुम सो सकते हो, कल मिलते हैं। वांग जी ने बस निये मिंजू को थैंक यू कहा उसका खबर लेने के लिए और रख दिया था। विंग भी इस बीच सॉन्गलैन को मैसेज भेज देता है क्योंकि सॉन्गलैन ने भी विंग को बहुत सारे मैसेजेस दिए थे क्योंकि विंग के डैड और ग्रैंडपा पागल हो गए थे। तभी वांग जी ने अपने आप से कहा ये तो सही से काम नहीं कर रहा है। हाँ उसने कॉल किया अभी निये मिंजू को, लेकिन फ़ोन का हालत सही नहीं है, उसे ठीक करना होगा। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा आप सबको। तो बाय बाय, कल मिलते हैं।